उत्तर प्रदेश फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 के दूसरे संस्करण को 16 जून दिन मंगलवार को सफलता के साथ विराम दिया गया। फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव आयोजन की चमक अलग ही नजर आई। नवाचार और नई तकनीकी से लवरेज प्रदर्शनी में विजिटर्स की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव की सफलता की धमक और चमक सुनकर नामचीन बीकानेर फूड्स के डायरेक्टर ने फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव आयोजन का भ्रमण किया और आगरा फूड इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, शुद्धता और एग्जीबिटर्स की लगन और ईमानदारी से खासे प्रभावित हुए और कहा कि यह आयोजन निश्चित तौर पर फूड इंडस्ट्रीज को एक नया आयाम देगा। इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स की सफलता मालिक की ईमानदारी और प्रोडक्ट्स की शुद्धता में छिपी रहती है। यहाँ किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं की जा सकती, सीखा जरूर जा सकता है। मुंशी पन्ना मसाला तो 100 साल पूरे होने के लिए बधाई दी। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। मैं एक डायरेक्टर हूँ बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का और आज मैं फूड प्रोसेसिंग एक्सपो जो लगी हुई है उसमें आया हूँ और वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने बहुत अच्छे स्टॉल्स लगा रखे हैं और एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सभी प्रकार के लोगों को सब्सिडीज़ क्या मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कैसे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फूड का पूरा एक बहुत बढ़िया कम्बो और इसमें जितने भी मैनेजमेंट हैं उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतना बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेबल करके और सभी प्रकार के लोगों को बुला के इसको वास्तव में एक दूसरे के लिए सपोर्ट करी है ताकि एक दूसरे को अल्टीमेट सपोर्ट कर पाएँ और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेबल है। बताइए 100 साल अगर कोई एक चीज़ को करना है, आज की तारीख में बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा गोल है। तो मैं तो इनको अपनी तरफ से तहे दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद करूँगा। मैं जिस हिसाब से ये इनका मार्केट में डिमांड है, इसको बरकरार रखने के लिए वही क्वालिटी, वही चीज़ और प्रोसेसिंग बेस्ट टू बेस्ट और नॉलेज लेते हुए करते रहें किसी प्रकार की। व्यापार की दृष्टि में जब कोई चीज़ लगती है तो नेचुरल है कि लोगों में करेज भी आता है और बिजनेस भी बढ़ते हैं और लोग सीखते भी बहुत कुछ हैं यहाँ के, क्योंकि जब एग्जीबिशंस लगती है तो लोग आते हैं। जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, जो लोगों को अवेयरनेस होती है, वहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा हर प्रकार से सीखने का मौका मिलता है और उसके बाद में उसकी एनर्जी के बाद उसको कन्वर्ट करने का मौका मिलता है और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ पाता है, क्योंकि एक एग्जीबिशन में एक जगह पे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इतनी चीज़ें अनुभव करने को मिलती है और फिर वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शंस होती है। वरना बाजार में जाते तो एक प्रेजेंट लगा हुआ होता है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बता रहा होता। यहाँ पे प्रत्येक आइटम के बारे में, प्रत्येक चीज़ के बारे में उनकी डेप्थ बताई जा रही होती है, तो बहुत कुछ मालूम पड़ पाता है। तो मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी क्वालिटी होती है तो हमेशा कोई टक्कर नहीं देते, आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। आज मारुति और मर्सिडीज का क्या कॉम्पिटिशन होता है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन मारुति अपनी जगह श्रेष्ठ करती है तो मर्सिडीज भी उसमें कोई अच्छी होती है तो पिक करती है और मर्सिडीज कोई अच्छी चीज़ कर रही होती है तो मारुति के सब कंपोनेंट्स सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, धारण करते हैं एक दूसरे को। कोई कंपटीशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं किसी प्रकार से। तो कोई टक्कर नहीं दे रहे होते, टक्कर के लिए केवल एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे होते हैं। फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव के समापन के पहले सत्र में बीकानेर फूड्स के डायरेक्टर नवरत्न अग्रवाल ने आगरा के फूड इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को सफलता और आगे बढ़ने के मूल मंत्रों से जागरूक किया। फूड एक्सपो में शामिल उद्यमियों ने कहा कि यह आयोजन व्यापार को नवाचार और नई तकनीक से जोड़ने के साथ उद्योग को स्थापित और आगे बढ़ाने के प्रति जागरूक करने में सार्थक साबित हो रहा है। मैं नितिन कुमार गोयल, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। जैसा कि आज द्वितीय एडिशन फूड एक्सपो का जेपी सभागार में लगा हुआ है और आज तीसरा दिन है। सभी दर्शकों ने काफ़ी स्टॉलों का भ्रमण किया है और कई चीज़ों के कंपनियों के निकले हुए नए उत्पादन को भी जाना है और इस तरीके के आयोजन निश्चित ही व्यापारियों का बड़ा लाभदायक होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियों के बारे में, कोल्ड के चेन के बारे में आज जैसे हमने सुना और किसी भी प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। आज हमारे बीच बीकानेर वाला के डायरेक्टर रतन जी भी मौजूद रहे हैं, जिनको भी हमने सुना और उनसे हमने भी प्रेरणा ली। इसी तरीके से हर चीज़ों का हम लोगों को अभ्यास होता रहेगा और आगे हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज से तीसरा दिन है हमारे एक्सपो का और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे तीनों ही एग्जीबिशन हॉल भरे हुए हैं और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। बीकानेर वाले के मालिक स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने हम लोगों का बड़ा मार्गदर्शन किया स्टेज पर भी कार्यक्रम में और अभी स्टॉल्स का भ्रमण कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं आगरा के सारे ब्रांड्स को देखकर। एक छत के नीचे जो ये एक्सपो लगा है और इसमें आगरा के पूरे फूड सेक्टर को जो एक करने का काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चैम्बर
चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन का, जिन्होंने विजन देखा आगरा के लिए कि पहली बार कोई ऐसा आयोजन हमारे आगरा शहर में हो रहा है जिसमें सभी लोग एक रूप से सीमित तरीके से भागीदारी कर रहे हैं। और मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तीनों दिन जो आप लोगों का सहयोग मिला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आप लोगों की वजह से ये आयोजन सफल हो पाया और इतना बड़ा विशाल रूप ले पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का दूसरा सत्र आगरा चैम्बर के साथ आयोजित किया गया। मंच पर चैम्बर के अध्यक्ष मनोज बंसल और उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग, रितेश अग्रवाल सहित चैम्बर के पदाधिकारी मौजूद रहे। चैम्बर के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को इंडस्ट्री से जुड़ने के साथ सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ एक्सपोर्टर बनने की जानकारी साझा की और चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन को सफल आयोजन की बधाई दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण अपेक्षा से अधिक सफल रहा। इस आयोजन की सफलता के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अगली बार तीसरा संस्करण का स्वरूप और बड़ा भव्य देखने को मिलेगा। आगरा के आसपास के लोगों ने 8,000 10,000 लोग जो आज की डेट में आ रहे हैं, उनका अभूतपूर्व सहयोग मिला है और इस मेले के माध्यम से सभी दुकानदारों को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी व्यापार के बढ़ाने के लिए, व्यापार की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। इसके लिए मैं सभी आने वाले आगंतुकों को और सभी दुकानदारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह गत वर्ष की तरह ये मेला लगाया गया, अगले वर्ष में भी इसी तरह मेला लगेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी और मेले का और बड़ा रूप हमें देखने को मिलेगा।